रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 30 मार्च है, दिन है बुध का और साल 2022। MKM की जानिब से हुकूमत से अलहदगी के बाकायदा ऐलान के बाद जो सियासी सूरत हाल है, जो शहर इक़्तिदार का नाज़रीन सियासी मौसम है, वो बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है। इस वक्त शहर इक़्तिदार में नाज़रीन चूँकि इमरान खान साहब जो हैं, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, ताहाल आज कौम के साथ खिताब करना चाहते थे। बाकायदा फैसल जवेद की जानिब से ट्वीट करके बताया गया कि मौजूदा सियासी हालात के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी आवाम को एतमाद में लेना चाहते हैं और ये बताया गया कि आज 8 से 9 बजे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो कौम के साथ खिताब करेंगे। लेकिन अब ये पता चला है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम के साथ ये जो खिताब था, इसे मनसूख कर दिया गया है। इसकी वजूहात क्या हैं वो तो आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन इमरान खान साहब का ये जो खिताब कौम के साथ मुलतवी हुआ है, जिसका बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी बेचैनी के साथ जो है वो अवाम, ख़ास तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं, सपोर्टर हैं, जो इमरान खान साहब को चाहते हैं और चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वज़ारत उज़्मा के 5 साल पूरे करें, उन्हें इस कौम के साथ खिताब का बड़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार था। लेकिन इस खिताब के मुलतवी होने के बाद अब शहर इक़्तिदार में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, ये इत्तलात जो है वो सुनने को मिल रही हैं कि गालिबन जो इमरान खान साहब का कौम के साथ जो खिताब है, जिसे मुलतवी कर दिया गया है, और इसी तरह से जो सहाफ़ी आज इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म ऑफ़िस में बुलाए थे, उनके साथ जो वज़ीर आज़म ऑफ़िस में मुबैना तौर पर 1.5 घंटा सलूक हुआ है और फिर उनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। सलूक क्या हुआ है वो भी आपके साथ हमने तफसीलात शेयर करनी है। लेकिन इन दोनों डेवलपमेंट के बाद शहर इक़्तिदार में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि ऐसी आवाज़ टेलीविज़न चैनल पे सुनने को मिल सकती है जैसे मेरे अज़ीज़ हमवतनों, हम सुनते हैं जब किसी जमहूरियत हुकूमत को चलता किया जाता है, शब खून मारा जाता है, मुल्क में मार्शला का जो है वो मार्शला लगा दिया जाता है या एमरजेंसी लगा दी जाती है। तो ऐसी अफवाहें जो है इन 2 बड़ी डेवलपमेंट के बाद जो कौम के साथ इमरान खान साहब का खिताब मुलतवी हुआ है और जो सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में 1.5 घंटा की ताख़ीर हुई है, उसके बाद ये अफवाहें, ये चहमुगियाँ शहर इक़्तिदार में होती रहीं और अभी भी हो रही हैं। लेकिन वफाकी वज़ीर शिबली फराज साहब ने इन तमाम अफवाहों को क्लियर किया है। उनका ये बयान सामने आया है कि जो भी सियासी सूरत हाल बनी है, जो भी सियासी सूरत हाल में तब्दीली आई है, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन मुल्क में मार्शला नहीं लगेगा, मुल्क में एमरजेंसी नहीं लगाई जा रही, ये उनकी जानिब से क्लियर कर दिया गया है। अब खान साहब ने जो कौम के साथ खिताब करना था, उसकी वजूहात बताने से पहले हम बात करेंगे कि आज 14 सहाफ़ियों को वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से वज़ीर आज़म ऑफ़िस में मुलाकात के लिए बुलाया गया था, मीडिया ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया था। और इस मुलाकात से मुतल्लिक़ ये भी बताया जा रहा था कि वो मुबैना ख़त, जिसे लेटर गेट का नाम भी दिया गया है, जो इमरान खान साहब ने 27 मार्च के जलसे में अपने जलसे के शुरा को दिखाया था, पाकिस्तान के अवाम को मीडिया के ज़रिए दिखाया था और ये भी कहा था कि अगर कोई इस लेटर को देखना चाहता है तो मैं ऑफ़ द रिकॉर्ड ये लेटर दिखाने के लिए तैयार हूँ। जो भी देखना चाहेगा उसे ऑफ़ द रिकॉर्ड ये ख़त जो है वो दिखा दिया जाएगा। तो ये भी बताया जा रहा था, ज़रा इस बात को कन्फर्म कर रहे थे कि सहाफ़ियों के साथ होने वाली मुलाकात में ये जो लेटर गेट का मामला है, ये जो मुमकिना तौर पर, मुबैना तौर पर हुकूमत के ख़िलाफ़ आलमी साजिश का जो ख़त है, ये भी सहाफ़ियों के साथ शेयर किया जाएगा। इसकी जो वर्डिंग है, ये लेटर जो है वो फ़िज़िकली तौर पे जो है वो तमाम सहाफ़ियों को दिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, इस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। लेकिन इस मुलाकात से पहले अब ज़रा ये बताते हैं कि 1.5 घंटे तक जो 14 सहाफ़ी इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए गए थे, नाम हमें मालूम है लेकिन नाम हम आपके साथ सिक्रेसी की वजह से, क्योंकि सूरत हाल ऐसी है, वो आपके साथ हम शेयर नहीं करेंगे। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि वो सहाफ़ी जो हैं वो 1.5 घंटा तक इंतज़ार करते रहे और सहाफ़ियों के 1.5 घंटा इंतज़ार करने के दौरान उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। और इसकी वजूहात ये बताई जा रही हैं कि खान साहब को ये कहा गया कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, जो एक कानून है पाकिस्तान के अंदर, इस तरह की जो ऑफिशियल डिप्लोमेटिक वायर्स होती हैं, जो केबल्स होती हैं, आप उसे लीक नहीं कर सकते, आप उसे किसी दिखा नहीं सकते, आप उसके साथ किसी को डिस्कस नहीं कर सकते। बल्कि खान साहब से कहा गया कि अगर आप इस तरह की चीज़ें शेयर करेंगे तो ये हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए जो है वो मुश्किलात का बायस बन सकता है, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक वायर है, डिप्लोमेटिक केबल है, जिसे आप धमकी का नाम दे रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन जब खान साहब ने इस बात पे एग्री कर लिया कि वो ख़त जो है सिक्रेसी लॉ के तहत, सिक्रेसी के कानून के तहत सहाफ़ियों के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो जो सहाफ़ी मुलाकात करने के लिए गए थे, मुबैना तौर पर सहाफ़ी ये कन्फर्म करते हैं कि खान साहब की मुलाकात हुई,
ये मुलाकात खान साहब के साथ जो हुई, इसमें सहाफ़ियों ने मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से खान साहब से सवालात भी पूछे हैं। खान साहब ने भी जो सारी सियासी सूरत हाल बनी है, ख़ास तौर पर बाप पार्टी के अलहदा हो जाने के बाद, और इसी तरीके से जो MQM ने आज बाकायदा तौर पे 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर जमातों के साथ, जिसमें अख्तर मैंगल भी शामिल थे, जिसमें खालिद मकसवी भी शामिल थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अलहदगी का ऐलान किया है, उसके बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई है उस पर भी सहाफ़ियों को एतमाद में लिया। और ख़ान साहब की जानिब से कहा गया कि ये जो आलमी साजिश है और इस साजिश से मुतल्लिक़ जो ख़त है वो उन्होंने कहा कि मुस्तनद ख़त है, लेकिन सहाफ़ियों को वो ख़त जो है वो नहीं दिखाया गया। और सहाफ़ी ने बाकायदा तौर पर खान साहब से ये सवाल पूछा इस लेटर गेट से मुतल्लिक़, इस मुबैना ख़त से मुतल्लिक़ जिसे आलमी साजिश का नाम दिया जा रहा है। उनसे पूछा कि इमरान खान साहब, क्या ये ख़त ऐसा तो नहीं कि यहाँ से किसी डिप्लोमेट ने, किसी सफारतखाना ने ये ख़त लिखा हो और जिस वक्त सियासी सूरत हाल बन रही हो, सियासी सूरत हाल का तजिया जो है अपने मुल्क को भेजा हो, तो आप इसे धमकी का नाम कैसे दे सकते हैं? तो खान साहब ने ये बताया है, जो ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि खान साहब ने मुलाकात करने वाले सहाफ़ियों को बताया कि जो ख़त है उसकी वर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसका मफ़हूम आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, और लेटर जिसकी बात की जा रही है वो बिल्कुल मुस्तनद है, जेन्युइन है और उसमें किसी किस्म का इबहाम नहीं है। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि ये लेटर है जिसे लेटर गेट का नाम और आलमी साजिश का जो है वो इल्ज़ाम दिया जा रहा है, ये लेटर जो है वो सहाफ़ियों के साथ शेयर नहीं किया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पर आज इमरान खान साहब का जो कौम के साथ खिताब था, जिसका वक्त भी दिया गया, उसे मुलतवी कर दिया गया है, मनसूख कर दिया गया है। आज तकरीबन दिन के औकात में मिडल ऑफ द डे जो है वो फैसल जवेद की जानिब से बाकायदा ट्वीट करके पूरी कौम को बताया गया, मीडिया को बताया गया कि इमरान खान साहब जो है आज इस डेवलपमेंट के ऊपर जो एक सियासी तब्दीली देखने को मिली है, MQM ने अपनी राहें जुदा कर ली हैं, कौम के साथ खिताब करेंगे। 8 से 9 बजे का वक्त बताया गया था, और लेकिन फिर फैसल जवेद साहब ने एक नया ट्वीट जो है आपसे कुछ देर पहले 6 बजे से पहले जो है वो किया है, माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, जिसमें फैसल जवेद खान साहब ने कहा है खान साहब का जो कौम के साथ खिताब है वो मनसूख कर दिया गया है। और इसकी वजूहात जो बताई गई हैं वो ये बताई गई हैं कि इमरान खान साहब की मसरूफियात हैं, मसरूफियात की वजह से जो PTV ने उनका बयान रिकॉर्ड करना था, तो मसरूफियात की वजह से वो बयान रिकॉर्ड नहीं हो सकता, वक्त की किल्लत की वजह से ये बयान जो है वो नहीं रिकॉर्ड किया जा सका। लेकिन आज ज़रा ये बताते हैं कि कौम के साथ जो इमरान खान साहब खिताब करने वाले थे, उस खिताब में इमरान खान साहब जो ख़त का मामला था वो मंजर आम पर लाने पर गौर कर रहे थे कि ये जो बयान रिकॉर्ड किया जाएगा इसमें जो मुबैना ख़त है उससे भी मंजर आम पर लाया जाएगा। ज़रा ये बता रहे हैं लाया जाना था, और ज़रा ने ये भी बताया है कि वज़ीर आज़म ने ख़त को पब्लिक करने से मुतल्लिक़ भी मुशावरत शुरू कर दी थी कि क्यों ना इस लेटर को, जिसमें हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत को हटाने से मुतल्लिक़, अदम एतमाद के तहरीक से मुतल्लिक़ साजिश की गई है, इस ख़त को भी मंजर आम पर लाया जाए। लेकिन फिर ये बताया गया कि इमरान खान साहब ने अस्करी हुकाम से मुलाकात में भी ख़त को दोबारा जो है वो शेयर किया, और वज़ीर आज़म ने कुछ देर के बाद हतमी तौर पे इसमें फ़ैसला करना था, लेकिन उस फैसले से पहले ये जो खिताब था उसे मुलतवी कर दिया गया है। तो बज़ाहिर इसकी वजूहत ये नज़र आ रही हैं कि खान साहब तो ये लेटर जो है वो शेयर करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें मुतल्लिका इदारों की जानिब से बताया गया, वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बताया गया कि आप जो बात कर चुके हैं 27 मार्च को, उसके बाद इस पर मज़ीद गुफ्तगू नहीं हो सकती, इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। ये ऑफिशियल जो हमारा सीक्रेट एक्ट है, जो सीक्रेट कानून है ऑफिशियल, उसकी खिलाफ वर्जी होगी और इसका हमें पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन बहरहाल आज जो खान साहब खिताब करने जा रहे थे, खिताब से मुतल्लिक़ बहुत सारी चहमगोइयाँ ये भी शहर इक़्तिदार में हो रही थी कि ये जो कौम के साथ खिताब का मामला है, इमरान खान साहब के पास काफ लीग के अलहदगी होने के बाद और बाप पार्टी के अलहदगी होने के बाद, वैसे तो शहर इक़्तिदार में ये भी बातें चल रही हैं कि जो काफ लीग ने फ़ैसला किया कि उन्होंने वज़ारत आला की जो ऑफ़र थी उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आज शहर इक़्तिदार में चहमगोइयाँ होती रहीं, अफवाहों का बाज़ार गर्म रहा कि अब काफ लीग भी ये सोच रही है कि उनके साथ हाथ हो गया है, और जिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर वो दौड़े दौड़े बनी गाला गए थे, दरअसल वो उस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए इस्तेमाल हो गए हैं और इस सारी सियासी सूरत हाल में उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये शहर इक़्तिदार में आज अफवाहें गर्दिश करती रही हैं, चहमगोइयाँ सहाफ़ती हलकों में, सियासी हलकों में, अदालती हलकों में और सोशल मीडिया के हलकों में ये अफवाहें, ये चहमगोइयाँ होती रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि जो कौम के साथ खान साहब खिताब करने जा रहे थे, नई जो सूरत हाल डेवलप हुई है, उसके बाद खान साहब के पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो खान साहब के पास ये है कि वो इस सारी सियासी सूरत हाल में ये कहते हुए वज़ीर वज़ारत उज़्मा से रिज़ाइन कर जाएँ और अपने MNAs को भी रिज़ाइन करवा दें कि चूँकि अदम एतमाद की तहरीक के लिए पैसा इस्तेमाल हुआ है, लोगों के ज़मीर ख़रीदे गए हैं, लोगों की वफ़ादारियाँ ख़रीदी गई हैं और हमारी पार्टी के लोगों को तोड़ा गया है, हमारे इत्तेहादियों को तोड़ा गया है, उन्हें ओहदों की लालच दी गई है,
तो ये आपके लिए एक बेहतर रास्ता हो सकता है। ये कहकर आप हुकूमत से बाहर भी आ सकते हैं, रिज़ाइन भी कर सकते हैं, और जो नई हुकूमत बनेगी, जो मुश्तरका अपोजिशन है, उससे आप चैलेंज भी कर सकते हैं कि आए मैदान में हमारे साथ मैदान में आके मुकाबला करें। ज़मीर ख़रीदने में या पैसों की जो बंदर बांट है, जो पैसे तकसीम किए जा रहे हैं, खान साहब ये कह के हुकूमत से बाहर आ सकते हैं, अपना इस्तीफ़ा दे सकते हैं कि मैं पैसे के मुकाबले में शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी का मुकाबला नहीं कर सकता, मैं तो इंतखाबी मैदान में इनका मुकाबला कर सकता हूँ। तो कुछ दोस्तों ये कह रहे थे खान साहब को ये कहकर उनके लिए एक सेफ़ पैसेज होगा, एक महफूज रास्ता होगा, एक अच्छा रास्ता होगा कि खान साहब ये कह के इक़्तिदार के ऐवान से बाहर आ जाएँ। लेकिन कुछ दोस्तों का ये कहना था कि इस सारी सियासी सूरत हाल में खान साहब जो हैं वो आखिरी गेंद तक मुकाबला करने का फ़ैसला कर चुके हैं। चाहे ज़िल्लत अमेज़ शख्स का खान साहब को सामना क्यों ना करना पड़े, वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। और जब भी वोटिंग होगी, जब भी अदम एतमाद की तहरीक पर पोलिंग करवाई जाएगी, जो भी फ़ैसला होगा उसके मुताबिक जो है वो सारी जो सियासी मंजरनामा है वो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन उससे पहले खान साहब जो है वो अपने वजारत उज़्मा से जो है वो रिज़ाइन नहीं करेंगे। तो ये बातें भी होती रहीं। अब देखते हैं कि सारी सियासी सूरत हाल तो आपके सामने आ चुकी है, नंबर गेम भी आपके सामने वाज़े हो चुकी है कि 178 नंबर इस वक्त अपोजिशन के पास हो चुके हैं कौमी असम्बली में, और जो हुकूमत के नंबर हैं वो कम होकर 163 हो चुके हैं। इस सारी सियासी सूरत हाल में अब आगे आने वाले दिनों में क्या होता है वो तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करते रहेंगे। लम्हा बलम्हा की जो भी सूरत हाल होगी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आप नाज़रीन से मेरा इतना सवाल ज़रूर होगा कि नवंबर से लेकर दिसंबर से लेकर अदम एतमाद की तहरीक से मुतल्लिक जो भी खुफिया मुलाकातें होती रहीं, जो भी डेवलपमेंट्स होती रहीं, जो भी चीज़ें हलचल होती रही, जो भी चीज़ों को यहाँ से उठा के वहाँ रखा जाता रहा, जो मुलाकातें लाहौर में हुई, जो कराची में हुई, जो कोयटा में हुई, जो लंदन में हुई, जो फ़ैसले लंदन में हुए, जो पाकिस्तान में हुए, हर फैसले से मुतल्लिक आपको हम बताते रहे। इस ख़तरे की, इस अदम एतमाद की तहरीक की हम निशानदही करते रहे कि पाकिस्तान में ये तब्दीली आ सकती है। तब्दीली से मुतल्लिक जो भी होता रहा, एक एक पल की, एक एक लम्हे की सूरत हाल आपके साथ हमने शेयर की। तो उस पर हमें बहुत सारे एजाज़ात से नवाजा गया, बहुत सारे अच्छे अच्छे अलकाबात से नवाजा गया, और ख़ुलासा एक ही था कि झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो आज उन दोस्तों से मैं पूछूंगा कि जो आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, जो आप सुनना चाह रहे थे, वो सच्चे थे, वो अच्छे थे, या जो आपको तल्ख़ हकीकत बता रहे थे कि खान साहब के साथ ये होने जा रहा है, खान साहब के साथ ये हो सकता है, खान साहब की हुकूमत को, खान साहब को बाहर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अपोजिशन ये प्लानिंग कर रही है, अदम एतमाद की तहरीक आएगी, कौन कौन लेके आएगा, कहाँ कहाँ पे आएगी, ये सारी चीज़ें आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। तो जो झूठे कह रहे थे और जिनको लग रहा था कि हम गलत बयानी कर रहे हैं, हम ज़र सहाफ़त कर रहे हैं, हम लिफाफे हो गए, हम टोकरा हो गए, तो वो उन दोस्तों से पूछें जो आपको सब अच्छा अच्छा की रिपोर्ट दे रहे थे, जो सब आपको मीठा मीठा खिला रहे थे, और जो सब आपको एक ऐसा नशा दे रहे थे जिसमें आप धुत थे। उसमें अगर आप कोई सच्चा हकीकत बता रहा था, आप उसकी जिस तरह से दुर्गत बनाते थे, तो आज सूरत हाल आपके सामने आ चुकी है। लेकिन बहरहाल सूरत हाल बहुत हद तक क्लियर है। लेकिन अब अल्लाह ताला कोई तब्दीली कर सकता है खान साहब के लिए, तो उनका बचना हो सकता है। अदरवाइज़ सूरत हाल बड़ी क्लियर हो चुकी है। जो स्टांस MKM ले चुकी है, जो बाप ले चुकी है, उसके बाद सूरत हाल का रिवर्स होना बज़ाहिर दिखाई नहीं देता। आज सदारती रेफरेंस पर जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, उसका अहवाल अगले प्रोग्राम में आज या कल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब तक के लिए आपसे ज़्यादा चाहेंगे अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।